नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। अलीपुर द्वार में प्रधानमंत्री के नाम पत्र भेजने की मची होड़। अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर बंगाल को वंचित करने की शिकायत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजने की होड़ मच गई। अभिषेक ने बंगाल को वंचित करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री को 1 करोड़ पत्र भेजने का आदेश दिया। अलीपुर द्वार जिले के फालाकटा प्रखंड के जटेश्वर 2 नंबर ग्राम पंचायत के मदरसा पाड़ा क्षेत्र के उपभोक्ताओं से रविवार को तृणमूल कांग्रेस ने पत्र एकत्रित करना शुरू कर दिया। तृणमूल की शिकायत है कि केंद्र पिछले 2 साल से 100 दिनों के काम का पैसा नहीं दे रहा है। उपभोक्ताओं का यह भी दावा है कि किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में तृणमूल ने फालाकटा प्रखंड के जटेश्वर 2 नंबर ग्राम पंचायत के मदरसा पाड़ा क्षेत्र में 100 दिन के काम के लाभार्थियों से पत्र एकत्र करना शुरू कर दिया है। इस दिन पत्र लिखने के लिए संबंधित क्षेत्रों में शिविर लगाए गए थे। क्या इस राजनीतिक दबाव के बीच सही जवाब कार्ड निर्धारियों को उनका बकाया 100 दिनों का पैसा मिलेगा या फिर पंचायत चुनाव से पहले राजनीति चलेगी? राजनीतिक हलकों ने इस तरह के सवाल उठने लगे हैं। 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की टक्कर में एक की मौत। एक बकरी को बचाने के दौरान में 2 बाइकों के आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना माथाभंगा मैनागुड़ी स्टेट हाईवे बेनताई इलाके में शनिवार दोपहर घटी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार में 2 बाइक आमने सामने की टक्कर हो गई। इस घटना में पंचानन मोड़ के एक युवक साइकिल शहर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल अवस्था में 2 को जलपाईगुड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा ने बताया कि घायलों में 2 मैनागुड़ी के 10पाड़ा क्षेत्र निवासी सुभाष दास तथा अन्य घायल कैमारी क्षेत्र निवासी सुमन दास से माथाभंगा थाने की पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। अस्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण, महंगाई भत्ते का भुगतान, वेतन भुगतान की निश्चित तिथि का निर्धारण, रिक्त पदों पर नियुक्ति सहित कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन का रुख किया। इसके तहत बाघा जतीन पार्क के मुख्य द्वार से जुलूस निकालकर सिलीगुड़ी नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसे लेकर कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सिलीगुड़ी थाने के आईसी अनुपम मजूमदार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उत्तर बंगाल सफाई कर्मचारी कल्याण संगठन के सहायक उपाध्यक्ष सी प्रसाद मेला ने कहा कि उनका आंदोलन काफी समय से चल रहा है। उन्हें इस आंदोलन का अब कोई परिणाम नहीं मिला है। वे शहर को हमेशा साफ रखते हैं, लेकिन कोई उनके परिवार को नहीं देखता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर काम नहीं हुआ तो भविष्य में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में संगठन के जिला अध्यक्ष राहत तिवारी, संपादक इस आंदोलन में विनोद राउत, सहायक संपादक सुजोत राउत मौजूद रहे। वन विभाग के अभियान में लाखों की कीमती लकड़ी जब्त, 2 गिरफ्तार। बक्सा बाग परियोजना के वन कर्मियों ने शनिवार तड़के अलीपुर द्वार के ब्लॉक 1 के पटका पाड़ा व बंचुकमारी इलाके में छापेमारी की। मालूम हो कि वन विभाग के दमनपुर वेस्ट रेंज, दमनपुर मोबाइल दस्ते और गरम्बित वन कर्मियों ने संयुक्त रूप से इस अभियान को अंजाम दिया। गुप्त सूचना मिलने के बाद वन कर्मियों ने पटका पाड़ा क्षेत्र में लकड़ियों से लदे एक पिकअप वैन को पकड़ा। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया। बाद में वन अधिकारियों ने बंचुकमारी इलाके से एक मारुति वैन और लकड़ी से लदी एक साइकिल जब्त की। वन विभाग ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके अनुमानित बाजारी मूल्य 2 लाख रुपए है। अलीपुर द्वार जिले के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी को 14 दिन की जेल हिरासत में रखने का आदेश दिया। बंद हो गया देवपाड़ा चाय बागान, लगभग 1200 श्रमिक हुए बेरोजगार। डुअर्स के बानरहाट ब्लॉक स्थित देवपाड़ा चाय बागान बिना नोटिस के बंद हो गया। इसे लेकर पिछले 4 साल में 3 बार टी गार्डन को बंद किया गया। ज्ञात हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से चाय बागान में समस्या आ रही थी। शनिवार को मजदूर काम पर लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चाय बागान से कोई आवाज नहीं मिलने पर मजदूर कारखाने में गए और देखा कि वहां कोई नहीं है। उन्हें समझ में आ गया कि रात को ही प्रबंधन चुपचाप बागान छोड़कर चले गए। सूचना मिलने पर तृणमूल मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष राजेश लगड़ा बागान पहुंच गए। उन्होंने कहा कि चाय बागान को खोलने के लिए कार्यकर्ताओं को लेकर लगातार आंदोलन किया जाएगा। मजदूरों के लिए जो करना होगा संगठन करेगा। पिछले 5 साल में जिला परिषद द्वारा किए गए काम, तृणमूल ने दिया लेखा जोखा। पिछले गुरुवार को जिला परिषद ने लेफ्ट कांग्रेस के साथ गठबंधन कर कुचबिहार जिला परिषद के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया। हालांकि कांग्रेस ने उस गठबंधन में हिस्सा नहीं लिया था। उस मुद्दे को सामने रखते हुए आज जिला परिषद अध्यक्ष उमाकांत बर्मन ने तृणमूल जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता बुलाई।
जिला अध्यक्ष अभिजीत देव भौमिक, अध्यक्ष गिरिंद्र नाथ बर्मन मौजूद रहे। पत्रकारों को सामने पिछले साल में जिला परिषद द्वारा क्या क्या काम किया उनका लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में जिला परिषद द्वारा पदसरी परियोजना पर कुल 648 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें सड़क, पुलिया, पेयजल का रखरखाव किया गया है। राज्य सड़क में दुर्घटनाग्रस्त हुआ बाइक के किशोर की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। इस्लामपुर थाने के मौलानी इलाके में रविवार सुबह सड़क हादसे में किशोर की मौत से स्टेट हाईवे पर हड़कंप मच गया। घटना में एक अन्य किशोर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार हादसा बाइक लेकर रिश्तेदार के घर जाते समय इस्लामपुर थाने के अक्तिमती खूटी ग्राम पंचायत के मौलानी इलाके में दोनों दुर्घटना के शिकार हुए। जानकारी मिली है कि स्थानीय लोगों ने आनन फानन में गंभीर रूप से घायल दोनों किशोर को इस्लामपुर महकमा अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने मंजर अली नामक किशोर को मृत घोषित कर दिया। घटना में एक अन्य किशोरी अफसर अली इस्लामपुर महकमा अस्पताल में उपचाराधीन है, लेकिन हादसा कैसे हुआ इस बारे में कोई नहीं बता सकता है। सूचना मिलने पर इस्लामपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर महकमा अस्पताल के पुलिस मुर्दाघर भेज दिया है। इस्लामपुर थाने की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। आगामी 7 मई देवर्षि नारद जयंती है। इससे एक दिन पहले विश्व संवाद केंद्र उत्तर बंगों की ओर से शनिवार देवर्षि नारद जयंती मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विशिष्ट पत्रकार मानस बनर्जी, शिबू छेत्री, डॉक्टर कृष्ण चंद्र देव, गोपाल ओझा, साधन पाल उपस्थित थे। इनके अलावा आज के इस सम्मान समारोह में सिलीगुड़ी के विभिन्न संवाददाताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बंगला, हिंदी, नेपाली, इंग्लिश के वरिष्ठ पत्रकारों मानस बनर्जी, शिबू छेत्री, डॉक्टर कृष्ण चंद्र देव, गोपाल ओझा, साधन पाल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।